सर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सबसे पहले मीडिया बंधुओं का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस वार्ता है, ये इस मुद्दे को मुझे तमाम लोगों के आगे दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल काफ़ी सुर्खियों में है। और नारायणा हॉस्पिटल के अंदर जिस तरीके से धांधली हो रही है, जहाँ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, उसके चलते आज मूवमेंट कल्की की तरफ से हमने एक प्रेस वार्ता रखी है और भारत सरकार के आगे और जम्मू कश्मीर के हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एक रिक्वेस्ट, एक आग्रह करने की बात की है कि नारायणा हॉस्पिटल जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बनाया है और बना के किसी प्राइवेट एनजीओ को दिया चलाने के लिए, लेकिन अगर एनजीओ जहां हमारा श्राइन बोर्ड अगर इतना अच्छा कार्य करता है तो क्यों गरीब लोगों को वहां पे लूटा जाता है? क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, पेशेंट जाते हैं अपने हेल्थ को स्वस्थ करवाने के लिए, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिला है, हमें भी काफी अफसोस होता है ये सुन के कि आखिरकार लोगों के साथ वहां पे किस तरीके का जो है इलाज हो रहा है और किस तरीके से वहां पे पैसे ऐंठने का कार्य किया जा रहा है और किस तरीके से एक नेक्सस चलाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर अगर कोई मरीज वहां पे अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको आईसीयू के अंदर रखा जाता है 1-2 दिन एक्स्ट्रा, यानी कि उसका बिल बढ़ाने के लिए, और उनके फैमिली वालों को नहीं बताया जाता कि इनकी आज डेथ हुई है या 2 दिन के पहले या 2 दिन बाद। लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ पैसों का जो कार्य है वो किया जाता है, एक बिजनेस बन चुका है। माता वैष्णो देवी कटरा के अंदर उनके चरणों के नीचे हॉस्पिटल अगर बनाया है तो लोगों के उद्धार के लिए, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि नारायणा हॉस्पिटल के अंदर गरीब लोगों का इलाज अपना करवाना चाहिए। गरीब लोगों को एक नॉमिनल चार्ज के तहत उनका इलाज होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार श्राइन बोर्ड ने ये गरीब लोगों के लिए बनाया है, माता के उस चढ़ावे से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया है। तो हम क्या चाहते हैं कि माता के चरणों में आके हम अपना उद्धार करें, अपने हेल्थ और स्वास्थ्य का जो है वो अपना उद्धार कर सके। लेकिन नारायणा हॉस्पिटल के अंदर इस तरीके का जो नेक्सस चल रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो गरीब लोगों को वहां पे सस्ते इलाज, वहां पे सस्ती दवाइयां, वहां पे सस्ता रहन सहन अगर मुहैया होना चाहिए तो वहां पे आज तक नहीं हो रहा, जिसके चलते मूवमेंट कल की इस चीज को लेते हुए कड़ी निंदा करती है और इसके ऊपर कंडेम्ड भी हम करते हैं कि आप किस तरीके से अगर ये कार्य कर रहे हो और अगर आपने ऐसा कार्य आगे किया तो मूवमेंट कल की नारायणा हॉस्पिटल के बाहर जाके धरना लगाएगी और अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने का पूरा प्रयास करेगी। मैं आपके सामने एक अनप्रोफेशनल जो तरीका है अडॉप्ट किया जा रहा, ये नारायणा स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा, वो रखना चाहता हूँ। अब मूवमेंट कल्की के पास एक केस आया जिसमें जिसमें एक सोहन गुप्ता जी नाम के वहाँ पर पेशेंट एडमिट हुए और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था सिंपली एक जॉन्डिस के तौर पर। और जब उन्होंने अपना अप्लाई किया जहाँ से इंश्योरेंस कंपनी में स्टार इंश्योरेंस कंपनी से उनकी इंश्योरेंस थी, तो उन्होंने अप्लाई किया कि मेरे को यहाँ पर मेरी जो ट्रीटमेंट है उसका खर्चा उठाए। तो अनप्रोफेशनल तरीके से इन लोगों ने क्या किया कि उस आदमी की रिपोर्ट पे लिख दिया अल्कोहलिक विदाउट कंसल्टिंग देयर रिलेटिव्स। खुद ही डॉक्टर साहब ने लिख दिया एथिकल अप्रोच उठाते हुए कि ही इज ए अल्कोहलिक पेशेंट, और कंपनी ने उसका क्लेम रेपुटेट कर दिया और इलाज बंद कर दिया। जब उनके घर वालों ने बोला कि आप हमारा पेशेंट का इलाज क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने बोला आपके पैसे नहीं आ रहे, कंपनी ने मना कर दिया, तो इसलिए हम आपका इलाज नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप पेशेंट को डिस्चार्ज कर दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा नो, हमारा ये 2 लाख का बिल बना है, पहले इस बिल को क्लियर करो, उसके बाद आपके पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाएगा। तो वो बंदे जो घर से उसकी बीवी गई हुई थी, उसके पास इतने पैसे उस समय नहीं थे, तो उसने बेचारी ने जम्मू आकर अपने गहने बेचे, जब तक वापस गई तो उसका वहाँ से उसको डिस्चार्ज तब किया गया। वहाँ से वो लेकर के दयानंद हॉस्पिटल लुधियाना में, तो वहाँ डॉक्टर वर द ओपिनियन कि अगर इस बंदे का इलाज बंद नहीं होता तो इसकी इतनी डिटीरियोरेटिंग कंडीशन नहीं होनी थी। अब इसके लीवर को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, और उस आदमी को लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा, जिसपे उसका 40 लाख रुपया खर्चा आया। और ये सिंपली देखिए आप, एक हॉस्पिटल की नेग्लिजेंस के कारण, अनएथिकल अप्रोच के कारण, अनप्रोफेशनल अप्रोच के कारण उस बंदे को 40 लाख रुपया खर्चा पड़ा, और अभी भी उसकी कोई सेफ्टी का
वो रिया नहीं है कि वो बच पाएगा लिवर ट्रांसप्लांटेशन से कि नहीं। तो ऐसे अनएथिकल एटीट्यूड इन हॉस्पिटलों को नहीं उठाने चाहिए। इतना भयंकर ढंग से उन्होंने कहा, आप उसके जब हॉस्पिटल में थे नारायणा में, तो उसकी वाइफ ने कहा कि आप इलाज करते रहिए एंड सम हो द अदर, मैं अपने गहने बेचकर इसके पैसे लाऊंगी, मुझे घर भी बेचना पड़ा तो आई एम रेडी फॉर दैट, लेकिन आप इलाज मत रोकिए। लेकिन इन लोगों की ऐसा एटीट्यूड रहा, इन्होंने इलाज इमीडिएटली बंद कर दिया। इन ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। और जो पेशेंट मर जाता है उसको भी ये अननेसेसरली लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर रख देते हैं, घर वालों को बोलते हैं अभी चारा इलाज चल रहा है, जबकि उसकी मृत्यु 2-4 दिन पहले हो चुकी होती है। सिंपली टू इंक्रीज देयर बिल, सिंपली डॉक्टर्स हैं, कोई बंदा अगर जाता है नाक का इलाज कराने तो ये पेट की सीटी स्कैन करानी शुरू कर देते हैं। व्हाट फॉर, उनसे पूछो, हम काज ढूंढ रहे हैं इसकी बीमारी कहाँ से आ रही है। तो इन सब अनएथिकली अप्रोच को छोड़कर इन लोगों को एथिकली चलना चाहिए, प्रोफेशनल एटीट्यूड उठाना चाहिए और गरीबों का इलाज, जैसे जब ये हॉस्पिटल बना तो इसमें रखा गया था कि जो भी वैष्णो माता के जो क्या कहते हैं श्रद्धालु आएंगे, अगर वो रास्ते में बीमार हो जाते हैं दे विल प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट ओवर देयर, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं हो रहा। बड़े अफसोस के साथ पड़ा जा रहा है कि एक कैश मिंटिंग मशीन लगी हुई है वहाँ पर। ये लोग तो पैसे कमा नहीं रहे, वो ट्रेड के पेशेंट के घर वालों से निकाल रहे हैं। धन्यवाद।